जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीपीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है करतार कोचिंग चैनल के ऊपर। एसएससी सीपीओ में हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण, और स्पीड क्यों महत्वपूर्ण है, चूंकि बाकी सब एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन बनाने के लिए अप्रोक्स 40-45 मिनट टाइम होता है। अपने बनाने में आपको तो मतलब 2 बनाने में मिनट मिलेंगे। आप उस हिसाब से देख 35 मिनट के आसपास एक, और क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है, तो हम लोग को लगता है यार इसे बनाना आसान है, इसे बनाना आसान है, लेकिन आप जैसे बनाने की ओर जाइएगा फिर आपका समय लग जाएगा। तो आसान था लेकिन आपका समय ले लिया, जिसकी वजह से आपको परेशानी। तो मेरे दोस्त चलो आप देखते हैं हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। जिन लोगों का CHSL का एग्जाम है, रेलवे ALP का एग्जाम है, का एग्जाम है, तो बिहार BEd DLED का एग्जाम देना है। कोई भी लोग आप जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को, तो अगर इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा तो वहां भी आपके लिए फायदा है। मैंने जरूर सुना, मैं दिल्ली पुलिस का, लेकिन यही सब सारे क्वेश्चन आप जो लोग अभी जस्ट इंटर पास किए कॉलेज में के थ्रू एग्जाम होता है, एंट्रेंस आता है मई को, तो उस आप सब लोग देख सकते हैं का भी केवल आपको ये देखना है कि तरीका क्या है, कैसे बनाया जा रहा है। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे दोस्त। हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाइस का प्रॉब्लम है, और डाइस में हम जानते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों तो वहां पे कौन सा मेथड लगता है, तो हम लोग कॉमन मेथड को अप्लाई करते। अब ये कॉमन मेथड क्या कहता है? ये कॉमन मेथड कहता है कि आप देखो वाले बॉक्स में कौन कौन सा अंक है, वाले बॉक्स इसमें 1 6 2 है, इसमें 3 5 4 है कॉमन। तो ये दोनों इस बॉक्स कोई भी कॉमन नहीं मिला, काम का 1 2 6 5 1 6। यहाँ पे देखिएगा तो 1 और 6 दिया गया है, और यहाँ पे भी 1, ये दोनों कॉमन हो गया। वो का जो अपोजिट होगा वह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लोगों से पूछा था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करिएगा, एनालॉजी का ये क्वेश्चन सामने है, और इस एनालॉजी के क्वेश्चंस में आप देखिएगा यहाँ पे हम लोगों का 4 लेटर है, और उसके जस्ट रेशियो प्रोपोर्शन। जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन ये वाला चिन्ह हम लोगों का दिखेगा, ये वाला चिन्ह हम लोगों का दिखेगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप में आया हुआ है, यहाँ पे 4 लेटर है और उसके आगे हम लोगों का 8 लेटर। तो 4 लेटर से 8 लेटर बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि एक लेटर को 2 लेटर के रूप में कन्वर्ट किया गया, एक लेटर को 2 लेटर के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जो ABCD होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो हम लोगों का अगर B को कोई व्यक्ति A और C लिख दिया तो ये कैसे लिखा, तो एक लेटर को 2 लेटर लिख दिया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे, तो B के जस्ट पहले और जस्ट बाद के लेटर को, अगर कोई व्यक्ति B को C और D लिखा तो कैसे लिखा, तो B के जस्ट आगे जो 2 गो लेटर है उसको लिख दिया। यही बात हम लोगों को सोचनी है। तो यहां पे P लिखा है, तो P के पहले होता है O और P के बाद होता है Q, है Q, और मतलब जस्ट उसके बाद, जस्ट उसके पहले। यहां पे L है, तो L के पहले होता है K और बाद में होता है M, M और K, यानी जस्ट उसके बाद और ठीक पहले वाले लेटर को लिखा है। तो हमसे पूछा है R, तो R के जस्ट बाद में S और उससे पहले Q, S Q, ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो, फिर V कैंसिल,
सेम है। लास्टे वाले को देख लीजिए ना, यहाँ पे ई है, ई है, और ई के नाम पे हम लोगों का एफ और डी, एफ और डी दिया है, तो एक दिया है, ये आंसर। जब हम लोग क्लास में इस सब बात को पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि एक यहाँ पे लेटर है और ये है, इसका रिलेशन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बताया जाता है, इसका रिलेशन क्या क्या हो सकता है भैया। या तो प्लेस चेंजिंग हो सकता है, अगर प्लेस चेंजिंग नहीं हुआ तो अपोजिट लेटर हो सकता है, अगर अपोजिट लेटर भी नहीं हुआ, अगर अपोजिट लेटर नहीं हुआ तो वह गैपिंग का होगा, और गैपिंग का भी नहीं हुआ तब वह सम का होगा, और सम का हो नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट और प्रीवियस लेटर के नाम पे जाएगा। यही नेक्स्ट और प्रीवियस लेटर के हिसाब से ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ। इस क्वेश्चन को देखिए, डिक्शनरी वर्ड के अनुसार हम लोगों को सजाना है, डिक्शनरी वर्ड के हिसाब से हम लोगों को सजाना है। कैसे सजेगा भैया? तो सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या आएगा। तो देखिए सी तो सब में है तो ऐसे कैंसिल हो गया, सी सब में है वो तो ऐसे कैंसिल हो गया, सी सब में है वो ऐसे कैंसिल हो गया। सी के बाद क्या है? सी के बाद क्या है? सी के बाद क्या है? यहाँ पे यू है, वाई है, वाई है, वाई है। भैया ये यू वाला पहले जाएगा, यू यू कैंसिल, टी टी कैंसिल, एक और दो पहले आएगा, 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 तो ये सब ऐसे कैंसिल हो। हम क्यों उतना मेहनत करने जाए? एक और दो पहले आएगा, बस वही दिया हुआ यहीं पे, तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल? क्वेश्चन आया तो पूरा ईमानदारी दिखाएगा, अरे भाई सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करो, क्या फर्क पड़ता है, सोल्व करके भी यही लाओगे, सोल्व करके भी यही लाओगे। तो हम लोगों को यह सोचना है कि अगर सोल्व करने के बाद भी यही चीज आ रहा है, तो हमने कहा कि ये पॉइंट हम लोगों को सोचना है कि यार सोल्व करने के बाद भी यही आंसर होना है, तो फिर मुझे उतनी मेहनत क्यों करनी। अब अगले क्वेश्चन को देख लूं, ये 18 है, 36 है। तो हमने कल कहा था कि अगर ये इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, इसको सी माना जाए, तो ए और बी में कुछ करके सी आएगा, या बी और सी में करके ए आएगा, या ए और सी में करके बी आएगा, या ए से बी आएगा, बी से सी आएगा, यही ना कुछ करेगा। इसके अलावा तो चौथा के बाद पांचवा कोई पैटर्न लागू कर ही नहीं सकता है, नहीं करेगा। अब आपकी जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे हो काम चलेंगे, अच्छे नहीं हो तो में पड़ेंगे। हा? कैसे होगा 18 से 36? तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, और 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, और 72 में 12 घटा लेंगे तो 60 होगा। 14 गुने 2 28 होगा, 28 गुने 2 56 होगा, 56 में 12 कम करेंगे 44 होगा। तो इस तरीके का कौन सा है जो दूना दिया हुआ है? 22 दूना 44, 16 दूना 28, 16 दूना 28, 17 दूना 32, हो सकता है 44। और फिर आगे भी तो दुइये का ना गुना करना है, 42 दूना के ई भी, तो ई हमारा आंसर होगा। मैंने कहा है कि आप अगर मेरे बनाने के तरीके को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं पूरा पूरा सोल्व करके बना, कि आपको बनाना रहता है तो मेरी कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं पूरा पूरा सोल्व करना, नहीं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आधा अधूरा सोल्व करके आंसर तक पहुंचा जा सकता है। और एग्जाम हॉल में यही करना है कि क्वेश्चन को आधे अधूरे ही सोल्व करके हमको आंसर तक पहुंचना है। पूरा सोल्व करने के लिए एग्जाम नहीं बना है, पूरा सोल्व करने के लिए हमारा स्टडी रूम बना हुआ है, हमारा प्रैक्टिस रूम बना हुआ है। एग्जाम हॉल कभी भी ईमानदारी के लिए नहीं बना है कि वन बाई स्टेप वन स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, पूरा आंसर तक पहुंच रहे हैं, आंसर के बाद संतुष्टि बना है। उसके लिए आपको एग्जाम हॉल में जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी आंसर दे। हमने ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा है? ऐसे क्वेश्चन में कहा है कि भैया सबसे पहले आप इसको काउंट करो, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18। अब 21 है, तो 21 का क्या फैक्टर होगा भाई?
21 का जो फैक्टर होगा वह 3 × 7 होगा। इसका मतलब हो गया कि 3 गो लेटर का या तो 7 गो ग्रुप बन रहा होगा, 7 गो ग्रुप बन रहा होगा, या तो 7 गो लेटर का 3 गो ग्रुप बन रहा होगा। अब ई कैसे पता चलेगा कि 3 का ग्रुप बन रहा है कि 7 का ग्रुप बन रहा है? तो 3 का पहले बांट के देखिए, सबका पहला लेटर सेम आना चाहिए, और अगर पहला सेम नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट अल्टरनेट तो जरूर सेम आना चाहिए। इसको 3 का हम बांटने का प्रयास अगर करते हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पहला एस है, यहाँ पे पहला यू, यहाँ पे पहला आर है, यहाँ पे टी है, 4 जगह पे 4 अलग अलग लेटर दिया, तो 3 को बांटने के लिए हम सोच रूप हमारा गलत है। अब हमको क्या करना चाहिए भाई साहब? तो अब हमको 7 का बांटने का प्रयास कर, 3 तो एक साथ, तो एक पहला लेटर एस है, पहला लेटर एस है, तो यहां भी एस, तो एस है। अब उसके बाद तो एस के बाद टी है, टी बाद यू और ए है, और ए होगा डबल ए आर, आर है लास्ट में, क्या आर, तो आंसर क्या होगा? एस, एस टी एस, एस टी ए एस का जैसा कुछ दिखता है आप लोगों को, एस एस टी, आप ये वाला नहीं हो सकता, और लास्ट में देखिएगा तो एस यहाँ पे दिया है। परफेक्ट। एक एक क्वेश्चंस को बनाने का परफेक्ट तरीका है। अब ई देखिए, आप जानते हैं रियाल क्या है, मुद्रा है, रियाल क्या है, मुद्रा है, कहाँ का क्या है, करेंसी, मुद्रा है। तो अब कह रहा है यहाँ पे क्या है, हीरा तुर्की का सही है। नेक्स्ट है हम लोगों का, अब देखिए समस्या क्या है कि कुछ लोग ना तो पूरा पढ़ने में, पढ़ने का कोई मतलब, पढ़ने के लिए वो जगह इस एग्जाम हो रही, कह रहा है कि 7 व्यक्ति दाई और मात्र 2, दाई और मात्र 2, दाई और मात्र 2, यहाँ पे यहाँ के 7 गो आदमी था, 4 5 6 7, और कह रहा है कि आर के बाई और मात्र 2, आर यहाँ पे हो जाए तथा क्यू मध्य में, तथा क्यू के मध्य में, आर और भी के मध्य में 3 व्यक्ति, तो आर और भी, फिर कह रहा है कि टी के पास में नहीं बैठा है, टी यहाँ नहीं बैठेगा तो टी यहाँ बैठेगा। फिर कह रहा है कि एस यू के दाएं बैठता है, एस यू के 7 गो थे, एक गो बच रहा है यहाँ, कह रहा है कि बाएं किनारे, बाएं किनारे पे कौन, ऑप्शन में होगा, या तो यहाँ पे दाएं किनारा होगा। नेक्स्ट हम लोगों को सोल्व करने जैसा फीलिंग, सोल्व कैसे, लिखा हुआ है आई, आई का मतलब भाग, फिर है एल का मतलब क्या है 10, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 10, एल का मतलब, अब इसको 448 18 12, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो। ऐसे नॉर्मल मेथड से जैसे करते हम लोगों को कैलकुलेट करना रहता है, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर हम, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 4 अक्षर समूह है, अब इस सब चीज के लिए तो लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए ना, का 7 होगा, आर का 18 होगा, पी का एल का 12 होगा, यू का 21 होगा, बी का 22 होगा, का 8 होगा, एफ का 6 होगा, एन का 14 होगा, आर
इसका 19 याद होना चाहिए। याद है? आप देख लीजिए कैसे याद कराया गया है। हमने याद कराया है जैसे ये इसका अपोजिट, 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 अपोजिट। अब उसके बाद क्या है, कट गया, यहाँ भी 3 कट गया, यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ पे भी कह रहा है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ये इस अगर 111 और 208 को 11 और 208 को जाएगा, हम चाहिएगा 36 और 12 जब जोड़िएगा, 36 और 12 जोड़िएगा तो हम 48, 48 में 40 हो जाएगा। तरीके से इस कौन सा है जो परफेक्ट नहीं जाएगा, 40 तो नहीं होगा, ही नहीं होगा। इस तरह से जो ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, कह रहा है क्रॉस है उसको माइनस, क्रॉस को माइनस, को प्लस कही, माइनस को डिविजन, और प्लस का अर्थ है, प्लस का क्या अर्थ है? क्रॉस है। प्लस का अर्थ क्या है? क्रॉस है। ये हो गया 100 क्या 25, और ये तो जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 5, और इसको कैलकुलेट तो माइनस 60 और 5। ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन हम लोगों का देखिए, यहाँ पे जो ये आप ये वाला व्हाइट वाला एरो देख वाले इस तो इस यहाँ पे वाले में, यहाँ पे इस वाले, अच्छा ये हर बार ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर, यहाँ पे तो ये दोनों गलत हो गया। अब ये कैसे काम कर रही, यहाँ पे है, भले यहाँ पे है, अब उसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसी फॉर्मेट में, क्या वाला फॉर्मेट में। फिर दोस्त मैंने कहा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको तकलीफ डाले तो आपको परेशान करे। यहाँ पे देखिए एक आप नीचे का जो इसको देख रहे हैं, ये हर बार अपना अपना जगह केवल वाले इस कॉर्नर पे, मतलब ये वाले इस कॉर्नर पे, फिर इस पे गया, फिर इस 1 2 4, अब 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 है यहाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही सब हम लोगों का जो अभ्यास करने की शक्ति है, उससे ये डेवलपमेंट होगा कि हम ऑप्शन को देख के तुरंत ये जस्टिफाई कर पाए, तुरंत ये दिमाग तक पहुंच पाए यार इसमें कौन सा आंसर, कौन सा चेक करने के बाद हमको, ये कैसे विकसित होगा, ये विकसित करना होगा, और ये अभ्यास के जरिए होगा। 1 महीना का भी टाइम हम लोग का कम नहीं होता, के जरिए बना सकते। अब यही क्वेश्चन तो ये पैरेलल लाइन थोड़ा सा पैरेलल है, यहाँ और यहाँ तो तैयार हो सकता है, पैरेलल नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का ये पैरेलल तो है, लेकिन ये वाला पैरेलल, यहाँ पे हम का ये पैरेलल तो होगा, इसको पूरा नहीं कर, यहाँ पे देख तो ये वाला हम लोगों का होगा। में आई कंसंट बहुत ही जबरदस्त है, आई कंसंट महत्वपूर्ण, आई कंसंट्रेशन होना चाहिए, आई कंसंट्रेशन साथ हम लोग नहीं बना पाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों का 14 नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस वाले वेन डायग्राम में है मनुष्य है, पेशेवर व्यक्ति, लड़कियां हैं। ये बात तो आपको पता है क्या, जो हम लोगों मनुष्य तो व्यक्ति, लड़के हैं, लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं। जैसे इन कि डॉक्टर में कोई मतलब हाथी में डॉक्टर है, शेर में कोई, डॉगी में कोई जो है कुछ नहीं। लोगों का सेम उनके अंदर नहीं, वो एंजॉय करने पे भी खाता पीता एंजॉय करता है, तो जीवन को जीता क्या करते हैं। जीवन पद्धति जानवरों से बहुत भिन्न, के खाने का तरीका, उनको खाना आप देखिए, अगर पेट भरा हुआ है दोबारा वो हिरन के पास जाएगा भी नहीं। हम लोग का क्या है, खाना खाएं अच्छा सा खाई दिख जाए, खाए थे भर पेट खाए लेकिन फिर बाद भी खाए। हम लोगों के पास इच्छाएं असीमित, हम लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहे। तो ये जो वकील है, डॉक्टर है, ये सब बनने का टेंडेंसी मानव में, लड़के और लड़की मानव में आते हैं। तो मनुष्य के अंदर ही पेशेवर व्यक्ति होता है। व्यक्ति में क्या होगा कि होगा ये पता नहीं होता कि पर्सन में ही और सी दोनों आते हैं। तो ये जो पेशेवर व्यक्ति हैं लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों मनुष्य के अंदर ही होंगे मनुष्य के अंदर ही होंगे। ये दोनों आंसर, हम तीनों आंसर हम लोग का गलत है। ये वाला परफेक्ट आंसर हम। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई, तो जैसे बी से डी हो, हम कह सकते हैं ऐड हो गया, फिर डी से एफ हो गया, ऐड हो गया, फिर एफ से दो ऐड होगा ना, तो ऐड होगा तो एफ में दो जोड़ेंगे, एच से बात होनी चाहिए, एच से बात होनी चाहिए, तो आंसर गलत। अब इसमें अंतिम वाला चेक कर लेते हैं कि दूसरा और तीसरा तो एफ और जेड दोनों में दिया है, वो तो बिल्कुल सही है दिया है वाला, देखें दूसरा वाला चेक करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। यही सब हमने कहा कि यही सब छोटा छोटा बात। लोगों को लगता है यार डिस्कशन में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कराएगा, नहीं सोल्व नहीं कराएगा। उस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व किया जाए, वो हमेशा इस पॉइंट पे क्या करेगा, क्वेश्चन से और क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, ये सब सारी चीजें सोचनी होती। तो मेरे दोस्त आप देखो, इसे रेगुलर देखो, डिस्कशन का फायदा होता है, ऐसा मुझे लगता है। अंतिम में क्या है, आर से टी हो गया, मतलब यहाँ पे दो बढ़ गया, टी से बी हो गया, दो बढ़ गया, फिर दो बढ़ेगा, एक सोना, ये वाला परफेक्ट आंसर हो। अब इसमें इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक किसी के पास नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास इसका शॉर्टकट टेक्निक होगा। सबको क्या करना है, 1 बाई 1 करके इसके अंदर ऑप्शन को फिल करना है और फिर देखना है कि हम कौन सा होगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, समय की बचत, जल्दी भी, जल्दी किस बात को लेके होगा कि अगर आपने प्रैक्टिस किया है, ये लिखने का जैसे ही सोच लिए भैया लग जाएगा कि यार यहाँ पे कैलकुलेशन करके बराबर वाला जो सेक्शन है वह बराबर में आएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि बराबर के इधर में कैलकुलेशन करके 600 आ रहा है और इधर में कैलकुलेशन करके 20 के आसपास, मतलब ये एक अप्रोक्स आ रहा है, 600 के आसपास आ रहा है और इधर 20 के आसपास आ रहा है, तो फीलिंग आ जाएगा ना कि यार बराबर नहीं आएगा। पूरा एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करना, आधा अधूरा कैलकुलेट करके सोचना है कि हमारा वहां पे व्यवस्था बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही सोचना है, तो इसे बना लेंगे। ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों का 2 ऐड हो गया है, यहाँ पे 23 ऐड हो गया है, गलत हो गए 23 ऐड, 18 से शुरू हुआ 33 पे पहुंच गया, जो तरीका हमने चुना है वो गलत। क्या करना चाहिए, अब सोचिए दूसरा तरीका, क्या सोचिएगा दूसरा तरीका, ये मल्टीप्लाई 1 प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, फिर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस 5, ठीक है। तो लास्ट में 4 12 12 5 17 7 लास्ट में होना, यहाँ पे एक ही कर दिया है।
यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है 90, 20, 1। तो यहाँ पे फिर से का मतलब दिया है, उसको सब कर लिया और उसको कैलकुलेट, ए का मतलब क्या हुआ है प्लस और कैलकुलेट, ये हो जाएगा 20। तो कहेंगे अच्छा इधर क्रॉस का पहले नहीं काम करना है, इसका करना है, प्लस लगा है इधर माइनस लगा है, तक भी आप करिए, जाएगा 18, 70 माइनस 90 माइनस 20 70, 70 और 18 88 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हम लोगों का ए बी सी डी ई एफ वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर में से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ गांवों के बीच। अब हम लोगों का बी के दाएं दूसरे स्थान पे पूछा है कौन बैठेगा, बी के दाएं दूसरे स्थान, के दाएं दूसरे स्थान पे, तो कुछ नहीं, एक वर्ग बना लीजिए और कह रहा है वर्ग बनाने के बाद 8 लोग तो ऐसे बैठ, क्या हुआ है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, एफ, एफ के दाएं, एफ के दाएं दूसरे, फिर कह रहा है कि के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ, पर ए तो आया नहीं। फिर यहां से देखिए एफ के दाएं तीसरे, एफ के दाएं तीसरे, अब उसके बाद फिर हम लोगों का दिया हुआ है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, इसका हो सकता है आगे है एच के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, तो पर एच आया नहीं है कि एच के दाएं तीसरे स्थान पे, एच के दाएं तीसरे, तो अगर हम एच को यहाँ बिठाएंगे तो नहीं खाली है, एच को हम यहाँ बिठाएंगे तो खाली है, एच यहाँ और यहाँ नहीं, तो अगर हम एच को यहाँ बिठाए, अगर दाएं तीसरे स्थान पे बैठेगा, एक दो, अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो उस कंडीशन में अब एक जगह और भी एच बैठ सकता है, एच बैठने का हम लोगों का यहाँ भी जगह हो सकता है, यहाँ भी बना के देख, आगे है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, जब एच को हम वहां बिठाएंगे, ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, उसको यहाँ पे बनाने का है। अब एच को अगर यहाँ बिठाते हैं तब हम बनाना पड़ेगा, और एच यहाँ बिठा सी को, आप फिर से देखिएगा यहाँ पे ए और बी का जगह बच रहा है, दाएं दूसरे, दाएं दूसरे, दाएं दूसरे, आगे है का निकट पड़ोस और बच गया के दाएं दूसरे। यहाँ पे हम लोगों का फिर से सीरीजे वाला क्वेश्चन, और इसमें आप ध्यान से देखिए इधर से शुरू माइनस, फिर इसमें माइनस, माइनस 3, लास्ट वाले के बारे में सोच, लास्ट वाला का क्या सिचुएशन, लास्ट वाले माइनस माइनस माइनस, लास्ट में एक ऑप्शन ऐसे के बाद क्या होना चाहिए, तब एक या फिर कट गया, फिर ये हम लोगों का क्या हुआ है, लेटर, आपको पता है जब लेटर का ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जैसे सी का 3 हो गया, आर का 18 हो गया, 21, ये केवल प्लेस
क्या है उल्टे ऑर्डर में, तो प्लेस दिया है उल्टे ऑर्डर में, तो हम लोगों का जो लास्ट वाला है वो शुरू, यानी शुरू मैंने कहा कि आपको बस पॉइंट समझना है कि कौन से क्वेश्चंस को, कौन सी बात को पढ़ के हम लोग इसका आंसर। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये है क्यूब 4 का, ये है क्यूब 7 का, 64 में से 63 को घटाएंगे 4 होगा, 24 में 17 को घटाएंगे तो 7 होगा। अब इसमें क्यूब नंबर कौन कौन है, पर नहीं है, ये क्यूब नंबर नहीं, तो ऐसे करके डायरेक्ट आंसर। ये हम लोगों का सीरीज का क्वेश्चन है और बड़ी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों का प्लस एक, यहाँ पे प्लस हम लोग ये 156 होता है ना, आप इसका डिफरेंस चेक कर, ये हम लोगों का 13 है, 13 जाएगा में से 4 40 हो जाएगा, तो ये 11 का 12 का 12 लास्ट में पड़ेगा 12 4 और 4 6। आज की आज के का क्वेश्चन बनाना आसान है, बहुत ही आसान। आप देखिए लिखा हुआ है सभी कलमे किताबें, सभी कलमे किताब हैं और सभी किताबें उपन्यास, और सभी उपन्यास तरह का सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बनेगा, तो आपको बताया है कि अंदर से बाहर जाते हैं ऑल सही, अंदर से बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर जाएंगे तो कम सही। क्या है कि उपन्यास कलम है, उपन्यास कहाँ पे है, यहाँ पे, कलम कहाँ से अंदर जाने वाली बात बोलिए। सभी किताबें अच्छी हैं, किताब यहाँ पे है, अच्छी यहाँ पे है, बाहर जाना हुआ सभी सही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर। दोस्त आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैंने कहा कि ये आप डेली और डिस्कस को करने के बाद आपको ये सोचना बनाने का आधार होना चाहिए हमारे पास कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को अपनाएं, कौन सा को अपनाएं, का हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, ट्रिक सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन करना है, चूंकि बनाने आप तो 10 115 फिर एक बार 140 नंबर हम लोगों का क्या है कट ऑफ, हमें क्वेश्चन और बहुत जल्दी जल्दी सोल्व करने वाले पूछ लिए तो हम लोगों का वो वहां पे बन गया। लेकिन उसके अलावा जितने को बनाने का क्या प्रोसेस होगा, क्वेश्चन सोल्व करना है कि नहीं करना है, ये सब सारी बातें हम लोग को सोचना। चलिए हम लोग फिर क्लास में मिले, नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कशन फिर प्रीवियस ईयर के ऊपर चल रहा है जिसको आपको देखना है। दोस्त आज की छोटी क्लास में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को जय हिंद।